बीए पार्ट प्रथम के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी, जिसे आप कंपलसरी हिंदी भी कहते हैं, उसको हम आपको पढ़ा रहे थे। उसकी भूमिका में हमने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, कौन कौन से काल, कौन कौन से उनकी विशेषताएं, उस काल के विभिन्न प्रमुख जो कवि हैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय हमने आपको पूर्व के वीडियो में दिया। काव्य संचयन आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसमें संकलित कवि कबीरदास जी का आपको परिचय बताया, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, उनकी विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं, उनका समाज सुधार, उनकी समस्त विशेषताओं का हमने आपको वर्णन किया पूर्व के वीडियो में, आप उसे अच्छे से सुने। इसके पश्चात उनके जो दोहे हैं उनकी हम आपको व्याख्या करके बताते हैं इस वीडियो में। कबीरदास जी के दोहे आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है वो प्रारंभ में है गुरुदेव को अंग, यानी कि गुरु महिमा। उनकी काव्यगत विशेषताओं में प्रमुख है गुरु महिमा, जो कि भक्तिकालीन साहित्य के, चाहे वो सगुण धारा के हो चाहे निर्गुण के हो, निर्गुण में ज्ञान मार्गी हो या प्रेम मार्गी हो, सगुण में राम भक्त हो या कृष्ण भक्त, सभी गुरु को बहुत महत्व देते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, परंतु गुरु के बिना भी वो संसार सागर को पार नहीं कर सकते। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा भक्तिकालीन संत भक्तों का मान्यता है, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण। तो कबीरदास जी भी यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अर्थात जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतनी महिमा है सतगुरु की। वो सतगुरु, सच्चा गुरु, जो आपको संसार सागर को पार उतारने की शिक्षा दे, उस गुरु का कोई बखान नहीं किया जा सकता, उसके उपकारों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत किया उपकार, उन्होंने अनंत उपकार किए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अनंत उन्होंने उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। हमारे ये दो चक्षु जो हैं, नेत्र, इन्हें चर्म चक्षु कहा गया है, जो बाह्य संसार को देखते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि अंतर चक्षु और होते हैं, ज्ञान के चक्षु और होते हैं, ज्ञान की आंखें, अंदर की आंखें जो हमें अंतस में स्थापित उस ब्रह्म को देखने में हमारी मदद करती है। तो सतगुरु की महिमा इतनी है, उसने इतने उपकार किए हैं कि हमारे जो वो अनंत लोचन है, वो दिव्य ज्ञान के चक्षु हैं, जो हमारी आत्मा को देखने के चक्षु हैं, आत्मा लोचन है हमारी, उनको खोल दिया है। जो वो बंद थे ना, मल विक्षेप के कारण, आशा, तृष्णा, वासना, कामना, इन सब के कारण जो हमारे ज्ञान चक्षु थे, जो हमारे दिव्य चक्षु थे, जो अंतर के चक्षु थे, जो अंतर की आंखें थी, जो उनको खोला है, उनको उगाड़ दिया है। ज्ञान के ऊपर जो अंधकार था, जो तम की धूल जमी हुई थी, उस धूल को हटा करके और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है।
अंतर में सतगुरु की महिमा की कृपा के कारण। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियो अनंत दिखावन हार। और जब उन्होंने वो जो अंदर के जो लोचन हैं, वो अनेक जो नेत्र हैं ज्ञान के, उनको जब उजागर किया तो हमें अनंत दिखाई देने लगा, यानी कि वो ब्रह्म को दिखाने का काम किया, उस सत्य को अनंत दिखावना, सत्य का परिचय कराया, उस ब्रह्म से परिचय कराया, उस परमात्मा से हमारा परिचय कराया, जिसके लिए आत्मा भटकती रहती है प्राप्त करने के लिए। तो सतगुरु की महिमा का कोई अनंत नहीं है। यमक अलंकार है इसमें, देखिए आप, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। हमारे जो अंदर के जो लोचन है, जो हमारी आंखें हैं, आभ्यंतर आंतरिक जो आंखें हैं, उन्हें खोला और हमें उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई, उस दिव्य परमात्मा को हमने देखा। तो ये दिखाने का काम किसने किया? सतगुरु ने। इसलिए सतगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, उनके उपकारों का कोई अंत नहीं है, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर के लोचन को उगाड़ करके उस अनंत तो दिखाने में हमारी मदद की है। इसलिए हमारे लिए सतगुरु की महिमा का बखान करने के लिए शब्द नहीं है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। ये सतगुरु की महिमा। फिर आगे देखिए आप किस प्रकार से वो सच्चे गुरु की प्रशंसा फिर करते हैं और कहते हैं कि दिव्य ज्ञान उन्होंने ही दिया है, वरना मैं तो वही जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, जो लकीर के फकीर हैं कि इतने साल पहले ये कह दिया तो वही सत्य है। आज पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, जो लोक रीति है, जो लोक रीति चली आ रही है, जो वैदिक रीति चली आ रही है, उसी के पीछे पीछे लागा जा रहा था, क्योंकि सब लोग उसी का अनुसरण कर रहे थे। उसी परंपरा को तोड़ने का साहस किसी में नहीं था। जो पहले से कह दिया वही सत्य है, तो मैं भी उसी के पीछे पीछे लग रहा। कबीरदास जी कहते हैं इस बात को कि मैं भी उन्हीं रीतियों का, परंपराओं का, लोक वेद की रीति जो है उसी का पालन करते हुए चल रहा था, वैसा ही जीवन जी रहा था, पीछे लागा जाई था, उसी के पीछे पीछे चल रहा था, लोक वेद के साथ आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। लेकिन इतने में ही मुझे वो सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई और उन्होंने मेरे हाथ में दीपक थमा दिया कि देख ये तेरा सच्चा रास्ता कौन सा है, ये तेरा सत्य का रास्ता नहीं है। अच्छी परंपराओं को मानना अच्छी बात है, लेकिन जो ढोंग की है, पाखंड की है, आडंबर की है, अंधविश्वास है, उसको तोड़ना जरूरी है। वो जब टूटा, जब सतगुरु ने मेरे हाथ पर ज्ञान का दीपक रखा, तो मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर आया। अच्छी परंपरा और बुरी परंपरा का मुझे भान हुआ। मैंने असत्य को छोड़ा, बुराई को छोड़ा, अंधविश्वास को छोड़ा, ढोंग को छोड़ा, पाखंड को छोड़ा और सतमार्ग को अपनाया, सत्य को अपनाया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सतगुरु की महिमा से। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। कब दिखाया? जब दीपक दिया हाथ, तो फिर अंधकार समाप्त हो गया। दिव्य ज्ञान का दीपक जब मेरे हाथ पर रखा, हथेली पर, तो मुझे सत्य का भान हुआ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया और मुझे मेरे सत्य पथ पर आरूढ़ होकर चलने का अवसर मिला। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया। दीपक दिया तेल भर बाती दैया घट, पूरा किया विशु बहुर में आवे। और थोड़ा बहुत नहीं, पूरे ज्ञान का दीपक भर करके मेरे हाथ में दे दिया और बाती ऐसी दे दी जो कभी बुझ ही नहीं सकती। वो ज्ञान की बात जो घट ही नहीं सकती।
और अब वो जब दीपक ज्ञान का जल गया तो अब अंधेरा आ ही नहीं सकता, अब अंधकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो दीपक के प्रकाश के कारण सारा अंधकार नष्ट हो गया। सतमार्ग का भान हो गया। इसलिए अब ये दोबारा कोई उस हाट में जो होती है ना, हाट कहते हैं उसको, दुकान को, तो वहाँ कोई ऐसा व्यापार अब हो ही नहीं सकता जिससे मैं पुनः अंधकार में चला जाऊं। मेरा जो व्यापार था इस संसार में, जिस हाट में मैं आया था, इस सांसारिक रूपी हाट में, वो व्यापार मैं पूरा करके चला गया, क्योंकि मेरे हाथ में सतगुरु ने दीपक धर दिया, तेल भर करके, पूरा ज्ञान भर करके। और ऐसी बात ही है जो कभी घट नहीं सकती, कभी बुझ नहीं सकती। संशय, कबीरदास जी कहते हैं गुरुदेव के अंग में कि संशय खाया सकल जुग के, सारे संसार को संशय ने खा दिया, संशय ने नष्ट कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर संशय है। लेकिन उस संशय को किसी ने नहीं खाया कि ये संशय क्यों है, दुविधा क्यों है, असमंजस क्यों है, अंधकार क्यों है, सही रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रकाश में आकर के किसी ने उस संशय को नहीं खाया कि संशय को मैं खा जाऊं, संशय का निवारण करूं, दुविधा का निवारण करूं, सही और गलत की पहचान करूं। ये किसी ने नहीं सोचा, बल्कि उस संशय में ही वह उलझ कर रह गया। संशय खाया सकल जुग संसा के न खद, और जे बेधे गुरु अष्पिणा तिन संसा चुन चुन खद। परंतु जिसने, गुरु ने जिसकी आंखें खोल दी, जिसको तीर मारा ज्ञान का, उसने संशय को चुन चुन करके खत्म कर दिया। दुविधा से वो रहित हो गया, असमंजस की स्थिति से उबर करके सत्य और ज्ञान की प्राप्ति उसने कर ली, जिसको सतगुरु ने उपदेश दिया, जिसको सतगुरु ने अपनी शरण में ले लिया, जिसको सतगुरु ने दीपक जिसे दिखा दिया, जिसके अनंत के लोचन जिसने सतगुरु ने उगाड़ दिए, उसने संशय को नष्ट कर दिया, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके जीवन में कोई असमंजस नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा, कोई दुविधा नहीं रही। उसने सत्य का आभास कर लिया, सत्य का उसे ज्ञान हो गया। छात्रों, ये हमने आपको कबीर पढ़ा रहे हैं, जिसके प्रारंभ में उनका आता है गुरुदेव को अंग। उसके दोहे बता रहे हैं गुरु की महिमा, जिसमें वो गुरु की महिमा करते हैं कि गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ही सांसारिक जो बाधा है उनका निवारण करता है, संसार सागर को पार उतारने की शक्ति देता है। जो आत्मा, जो ज्ञान चक्षु हमारे विषय वासना के अंधकार से ढके हुए हैं, जिन पर अज्ञान की धूली जमा हुई है, उसे सतगुरु ही साफ करता है। सतगुरु के दिव्य प्रकाश से वो अंधकार नष्ट होता है। सतगुरु जो दीपक दिखाता है ज्ञान का, उसके कारण ही हमें संसार की सच्चाई, अच्छाई, भलाई मालूम होती है। वरना अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड जो चले आ रहे हैं, उन्हीं में उलझकर व्यक्ति रह जाता है और जीवन व्यतीत करता है। परंतु एक अच्छा गुरु व्यक्ति को सही मार्ग प्रदान करता है, ज्ञान का मार्ग प्रदान करता है, जिसके कारण व्यक्ति इस संसार में पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, आडंबरों को त्याग करके और सही सच्चा मार्ग चुनता है, और संशय से रहित होकर के और दुविधा रहित हो जाता है। संशय खाया सकल जुग संसा के न खद, जे बेधे गुरु अष्पिणा तिन संसा चुन चुन खद। चुन चुन करके और संशय को नष्ट कर देता है वह व्यक्ति जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, जिसको वह व्यक्ति संशय को दूर कर देता है। प्रिय छात्रों, इसके पश्चात गुरुदेव के अंक के पश्चात हम आपको अगले वीडियो में
अन्य जो अंग हैं उनको पढ़ाएंगे। तो जैसे विरह को अंग है, करणी बिना ये है, कुसंगति को अंग है, ये कई हैं, ये सब के बारे में हम आपको, चेतावनी को अंग है, उपदेश को अंग है, ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।